हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक क्रूर कुप्रथा की दर्दनाक कहानी के बारे में। जब केरल की महिलाओं से ब्रेस्ट टैक्स लिया जाता था और जब स्तन ढकने के अधिकार के लिए काट दिए स्तन। महिलाओं के लिए कई कुप्रथाओं में से एक कुप्रथा केरल के त्रावणकोर में थी। 19वीं सदी में दलित महिलाओं पर ब्रेस्ट टैक्स लगाया जाता था और एक बहादुर महिला की कुर्बानी के बाद ये सिस्टम कैसे खत्म हुआ, आइए जानते हैं। आखिर कब तक चलेगा ये सब? हमें कब अपने पूरे शरीर को ढकने की आजादी मिलेगी? आज से हम सब अपनी छाती ढक कर चलेंगे, चाहे इसके विरोध में मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। त्रावणकोर में दलित महिलाओं पर शरीर के ऊपरी अंग को ढकने पर पाबंदी थी। सार्वजनिक स्थानों पर जाते समय उनको अपने स्तन को खुला रखना था। स्तन खुला नहीं रखने पर उनको टैक्स देना पड़ता था। यहाँ तक कि दलित महिलाओं के आभूषण या चमकीले रंग वाली साड़ी पहनने पे भी रोक थी। इस कुप्रथा का एक महिला ने डट कर मुकाबला किया। वह त्रावणकोर के चेरथला की रहने वाली थी। वह काफी सुंदर थी, जिस वजह से उनको लोग नांगेली के नाम से पुकारते थे। अन्य दलित महिलाओं की तरह उनको भी सार्वजनिक स्थानों पर अपने स्तनों को खुला रखने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन उन्होंने इस कुप्रथा का डटकर मुकाबला करने का फैसला किया। नांगेली का नाम केरल के बाहर शायद ही किसी ने सुना होगा। किसी स्कूल के इतिहास की किताब में उनका जिक्र या कोई तस्वीर भी नहीं मिलेगा, लेकिन उनके साहस की ऐसी मिसाल है कि एक बार जानने के बाद कभी नहीं भूलेंगे। क्योंकि नांगेली ने स्तन ढकने के अधिकार के लिए अपने स्तन ही काट दिए। केरल के इतिहास के पन्नों में छिपी ये लगभग 100 से 150 साल पुरानी कहानी उस समय की है जब केरल के बड़े भाग में त्रावणकोर के राजा का शासन था। उस समय जातिवाद की जड़ें बहुत गहरी थी और निचली जातियों की महिलाओं को उनके स्तन न ढकने का आदेश था। उल्लंघन करने पर उन्हें ब्रेस्ट टैक्स यानी स्तन कर देना पड़ता था। डॉक्टर सीबा के मुताबिक इसके पीछे सोच थी कि अपने से ऊंची जाति के आदमी के सामने औरतों को अपने स्तन नहीं ढकने चाहिए। वो बताती हैं, ऊंची जाति के औरतों को मंदिर में अपने सीने का कपड़ा हटा देना होता था, पर निचली जाति के औरतों के सामने सभी मर्द ऊंची जाति के ही थे, तो उनके पास स्तन ना ढकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसी बीच एड़वा जाति की एक महिला नांगेली ने इस टैक्स को दिए बगैर अपने स्तन ढकने का फैसला किया। उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर जाते समय हर समय अपना स्तन ढकना शुरू कर दिया। इससे उच्च बिरादरी के लोग उनसे चिढ़ गए और उन्हें खतरनाक महिला करार दे दिया। खैर, नांगेली को किसी की परवाह नहीं थी। नांगेली को अपने पति का समर्थन हासिल था। इससे वहां का राजा भयभीत हो गया। उसको लगने लगा कि पूरा दलित समुदाय कहीं बगावत ना कर दे। उसने नांगेली और उसके पति से जबरन टैक्स वसूलने के लिए अपने लोगों को भेजा। जब टैक्स वसूलने वाले अधिकारियों को अपने दरवाजे पे देखा तो नांगेली ने राजा का आदेश मानने से इनकार कर दिया। कुछ देर सोचने के बाद वह अपनी झोपड़ी के अंदर गई और अपने स्तनों को काटा और केले के पत्तों में उसे सजाकर टैक्स अधिकारियों को दे दिया और कहा, जब स्तन ही नहीं होगा तो टैक्स कैसा। नांगेली खून से लथपथ हो गई और इस साहस के बाद खून ज्यादा बहने से आखिरकार अंत में उनकी मौत हो गई। नांगेली के पति को यह सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और वह उनकी चिता पर कूद गए। इस तरह वह सती करने वाले पहले पुरुष बन गए। नांगेली की याद में उस जगह का नाम मुलक्षीपुरम यानी स्तन का स्थान रख दिया गया, पर समय के साथ अब वहां से नांगेली का परिवार चला गया है और साथ ही उस स्थान का नाम भी बदलकर मनोरमा जंक्शन पड़ गया है। इस घटना के बाद 1814 में त्रावणकोर के राजा ने ब्रेस्ट कर
खत्म कर दिया, लेकिन इसके बाद भी यह कुप्रथा प्रचलन में रही। जब 26 जुलाई 1859 को ब्रिटिश शासन आने के बाद एक कानून बना तो यह कुप्रथा पूरी तरह समाप्त हो गई। लेकिन इतिहासकार डॉक्टर सीबा ये भी कहती हैं कि किताबों में नांगेली के बारे में इतनी कम पड़ताल की गई है कि उनके विरोध और टैक्स वापसी में सीधा रिश्ता कायम करना बहुत मुश्किल है। वो कहती हैं, इतिहास हमेशा पुरुषों की नज़र में लिखा गया है। पिछले दशक में कुछ कोशिशें शुरू हुई हैं महिलाओं के बारे में जानकारी जुटाने में। शायद उनमें कभी नांगेली की भी बारी आ जाए और हमें उनके साहसी कदम के बारे में विस्तार से कुछ और पता चल जाए। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है नांगेली के इस साहस भरे बलिदान के लिए उन्हें इतिहास के पन्नों में भी जगह मिलनी चाहिए? तो अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है ताकि हम इसी तरह आगे भी वीडियो ला पाएं। थैंक यू।